नमस्कार। मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मारोठिया, सह-आचार्य सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय, इतिहास विभाग, अजमेर। बच्चों, आज हम महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पेपर मध्यकालीन भारत के इतिहास में, जहां हमने पहले छोड़ा था अकबर की राजपूत नीति, उसके बाद में आज हम चर्चा करेंगे अकबर की धार्मिक नीति। ये जानते हैं कि मध्यकाल में सबसे सर्वश्रेष्ठ और सफलतम और एक तरीके से बहुत प्रभावी गरिमामय वंश मुगल वंश रहा, और 1526 से लेकर अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, जो भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या 1857 की क्रांति के समय की बात, तब तक रहे। 1707 तक प्रभावी रूप से औरंगजेब के अंत तक मुगल वंश का सत्ता रही, और तदुपरांत मुगल वंशों ने राज किया और फिर यूरोपियन जातियां भारत में आई। तो कुल मिलाकर मध्यकाल का एक सबसे प्रभावी प्रभुत्वशाली वंश मुगल वंश रहा, और उसके सबसे सर्वश्रेष्ठ सफलतम शासक जिन्होंने विश्व के इतिहास पर भी अपनी पहचान बनाई है, अकबर है। कई शासकों ने उनकी महान में भी गिनती की, अकबर द ग्रेट नाम दिया गया है, और अकबर की खुद की भी एक ये मंशा रही कि वे एक राष्ट्रीय शासक के रूप में अपनी पहचान बना पाए। अकबर के जो धार्मिक नीति बात करें तो सबसे पहले उसके गुरु की दी हुई शिक्षा जो अब्दुल हमीद थे, जिसमें उन्होंने सुलह कुल की नीति दी थी। और सुलह कुल का मतलब वसुदेव कुटुंबकम के पूरा भारत एक भाई है, पूरा भारत एक परिवार है। अकबर इस नीति पर चले और उन्होंने सुलह कुल की नीति का पालन किया। ये उनकी धार्मिक नीति का पहला 1562 में जब यात्रा पे आए थे तो ख्वाजा गौसुद्दीन चिश्ती की उस पर, तब उन्होंने 1563 में ये देखा कि कई जगह जगह पर कर लिया जा रहा है, तो उन्होंने 1573 में तीर्थ यात्रा कर दिया। और यही नहीं, केवल ये राजस्थान में नहीं रहा, अपितु हरिद्वार वहाँ और जो है उत्तर भारत के या उत्तर प्रदेश के कई ऐसे धार्मिक स्थल थे जहाँ पर हिंदू भी जाते थे, वहां पर भी कर लिया जाता था। तो वहां पर भी उन्होंने कर की मात्रा को लिया। ये पहला कदम था। 1564 में उसने गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला जजिया कर था, जो उसको समाप्त कर दिया था। यद्यपि 1582 में जजिया वापस शुरू किया कुछ समय के लिए, लेकिन फिर अकबर के शासन काल में पुनः कभी नहीं चला। तो ये जो एक सीधा सीधा धर्म के आधार पर कर लिया जाता था, इसको उन्होंने समाप्त कर दिया गया था। और उसके बाद हम देखते हैं कि 1575 में उन्होंने फतेहपुर सीकरी का जो एक शहर बताया, जो फतेहपुर सीकरी अकबर के नाम से जाना जाता है, उस फतेहपुर सीकरी में उन्होंने इबादत खाना, एक पूजा गृह की स्थापना की। और वहां पर ये जानना कि धर्म के सभी धर्मों की या जो भी मान्यताएं हैं विभिन्न धर्मों वाले, उनका अंतिम सच क्या है। और इसके लिए उन्होंने सारे धर्मों के विभिन्न धर्मावलियों को, चाहे हिंदू धर्म के आप पुरुषोत्तम देवी कहिए, या जैन धर्म में दृष्टि विजय सूरी कहिए, विजय चंद्र सूरी कहिए, पारसी धर्म में उन्होंने मेहर साहब को बुलाया था, ईसाई धर्म में उन्होंने एक्टिव बीच मोस्टिट को बुलाया था। इन सब को और बुलाकर उन्होंने आर्ग्यूमेंट लगी, और उनको लगा ऐसा कि धर्मावली आपस में सत्य करते करते कितना जबरदस्त तरीके से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं और भाषाओं का किस स्तर तक ले आते हैं, ये अकबर को महसूस होने लगा। इसलिए 1582 में उन्होंने फतेहपुर सीकरी पे इस बहस करने की स्वतंत्रता जो दी गई थी, जिसको आरंभ उन्होंने सत्य की खोज के लिए किया गया था, उसको बंद कर दिया गया। 1579 में उन्होंने मजहर की घोषणा की, अर्थात धर्म को बिल्कुल राजनीति से अलग रखते हुए उन्होंने कहा कि धर्म की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार उन्हीं का ही है। और मजहर जो है, जैसे मुबारक ने बनाया था, फैजी और अब्दुल फजल के जो पिताजी थे शेख मुबारक, उन्होंने उस मजहर का वो स्वरूप तैयार किया था। और 1579 में अकबर ने ये मजहर की घोषणा की कि धर्म की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार है, यानी उलेमाओं को सीधे सीधे से उन्होंने बयान कर दिया था। और हम देखते भी हैं कि सदर सुदूर और जो धार्मिक वंश का उलेमा का जो अध्यक्ष था अब्दुल नबी, उसको किसी कट्टर चीज लागू करने पर अकबर ने पदस्थ भी कर दिया था। तो यहाँ एक चीज सामने ये भी आती है कि अकबर जो है इस चीज पर थोड़ा सा नाराजगी भी करता था। 1582 उसने नए धर्म दीन इलाही की स्थापना की, और यद्यपि इन दीन इलाही की मान्यताएं कुछ और थी और लहू अकबर कह के मिलते थे, लेकिन ये सर्वविदित होने लग गया था कि दीन इलाही में अन्य कोई भी जो है वो गैर हिंदू शैली में बीरबल और टोडरमल के अलावा कोई गैर हिंदू उसमें शामिल नहीं हुए थे। और एक चीज जो है 1583 पे पशुवत पर बहुत जबरदस्त तरीके से साम्राज्य में रोक लगा दी गई थी। और तो अब हम ये जो विभिन्न चरण अकबर को पढ़ते हैं, जिसमें उसकी राजपूत निकलते हैं, हिंदू त्योहारों को मनाना, दरबार में तुलादान करना, चरों का दर्शन करना, और नौरोज का त्यौहार को समाप्ति कर देना,
और खुद को स्वयं को एक तरीके से राजपूती इस शराब से पहनना, ये बनना, ये अकबर का एक पड़ रहा। तो कुल मिलाकर अकबर की धार्मिक नीति राजपूत नीति के इर्द गिर्द है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जैसे मजहर की घोषणा, इबादत खाना की घोषणा, दीन इलाही की स्थापना, तीर्थकर की समाप्ति और विभिन्न धर्मियों को सत्य जाना, ये उसके लिए बहुत विशेष रहे। तो इसलिए अकबर का ये माना जाता है कि धार्मिक नीति उसकी राजपूत नीति से प्रेरित थी या राजपूत नीति उसकी धार्मिक नीति से प्रेरित थी। लेकिन दोनों का ये था कि उसका एक अपना संकल्प था जो उसके गुरु ने कहा था सुलेह कुल की नीति, जिसमें राष्ट्रीय जो है एक शासक बनने की एक संकल्पना थी, उसको पूर्ण करने के लिए ये महत्वपूर्ण कदम थे। और इन्हीं की सार्थकता के आधार पर वह अपने राष्ट्रीय शासक बनने की संकल्पों को पूर्ण कर सकता था। इसलिए यद्यपि उस पर आरोप लगते हैं, बदायूं ने उसको वैसे एक तरीके से कट्टरता का दिया है और कई हिंदू ग्रंथ भी उसको कट्टर